कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की कक्षा 10 में NCERT की बुक बच्चों आपको पढ़ाई जा रही है। वो इसलिए कि NCERT बुक पढ़ाने से एक तो आपका जो पेपर सेट होगा वो इसी किताब से सेट होना होता है, इसलिए सबसे पहले इस बुक को पढ़िए अच्छे से। प्रश्न जो मिलेंगे आपको इसी किताब से मिलेंगे, उदाहरण होंगे, एक्सरसाइज के होंगे। इसलिए सारी किताबें प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए जरूरी है, लेकिन नंबर लाने के लिए ये किताब जरूरी है NCERT की। इसको नहीं पढ़ोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे आपके। और खास बात क्या है कि चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सभी के लिए जरूरी है। इसलिए सभी के विद्यार्थी, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे MP के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, सबके लिए काम का है, ठीक है ना। इसलिए आइए बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं सीधे, देखते हैं बच्चों। बात कर रहे थे समांतर श्रेणी में। देखिए प्रश्न सामने आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। क्या करा? योगफल ज्ञात करो। क्या करा? योगफल ज्ञात करो। और बच्चों आपको अब तक हमने इसमें 2 सूत्र सिखाए। कितने सूत्र सिखाए? 2 सूत्र सिखाए। पहला सूत्र सिखाया था हमने TN का या AN का या L का, कुछ भी कह लो, बराबर A+N-1 इंटू D। एक तो ये सूत्र सिखाया, L कहो या AN कहो या TN कहो, एक सिखाया इनमें पद का सूत्र। दूसरा क्या सिखाया था? दूसरा n पदों के योग का सिखाया था। n पदों के योग का सूत्र सिखाया था। वो 2 रूपों में बच्चों सिखाया था। एक तो n/2a+l का रूप सिखाया था, जब अंतिम पद दिया होता था तब। अब आप प्रश्न देखो तो अंतिम पद दिया है, इसका मतलब प्रश्न हमसे कह रहा है कि सर आप इस सूत्र का प्रयोग कर दो और योगफल का मान बता दो, जो भी श्रेणी उसका योग बता दो, इस सूत्र का प्रयोग कर दो। अब इस प्रश्न को हम बिना सूत्र की सहायता से भी सिद्ध कर सकते, मान ज्ञात कर सकते, योग ज्ञात कर सकते। कैसे? कल बताया था आपको कि इसी श्रेणी को उल्टा करके लिख देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन पदों की संख्या पता होना चाहिए। पदों की संख्या, बिना पदों की संख्या के नहीं कर पाएंगे। कल आप देख रहे थे। तो इसमें ये अंतिम पद है, तो इससे पहले पदों की संख्या ज्ञात करो, फिर उल्टा क्रम में लिखो, फिर जोड़ दो और फिर आपका वैल्यू आ जाता था योगफल का। कल सिखाया था आपको। सूत्र की आवश्यकता नहीं थी, नहीं है। पर सूत्र क्या करता है? सूत्र क्यों बच्चों को सिखाया जाता है? सूत्र है शॉर्टकट। क्या है? शॉर्टकट है। कैसा भी प्रश्न हो फटाफट भागते चले जाते हैं, जल्दी मिलता है आंसर। इसलिए सूत्र सीखते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र लिखा है, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमने पूछा भाई साहब से, ये सूत्र लगाए दे रहे हैं, कह रहे लगा दो। SN बराबर, तो हमने कहा SN n कितने पदों का योग? इसे पदों की संख्या ही नहीं पता है, इसलिए हाथ खड़े कर दिए। नहीं लग पा रहा प्रश्न, नहीं लग रहा। क्यों? इनका मान ही नहीं पता। इस सूत्र ने कहा था कि जब आपको अंतिम पद दिया हो तो हमारे सूत्र का मेरा प्रयोग करना सर, आप प्रश्न लग जाएगा। ये कह रहा है, तो हमने इसको लगाया जा करके। n/a का मान तो दिया है, l का मान दिया है, n का मान नहीं दिया। कितने पदों का योग कर रहे हैं? इसलिए कल इस टाइप के प्रश्न आ रहे थे। पहले पता करना पड़ेगा कि पद हैं कितने, पद हैं कितने। चलते हैं। ये देखिए सूत्र, देखो L बराबर, एक सूत्र पढ़े हुए, तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करो, तो उससे n का मान आएगा आपका। प्रथम पद a बराबर 7 है, सार्वंतर d बराबर, देखो दूसरा पद क्या है? 10 सही 1/2 -7। ये 10 दूना 20 है, 21/2 -7। इसके बटे 1 कर लोगे, लघुत्तम 2 आ जाएगा। 21 7 दूनी 14, कुल मिलाकर के डी का मान आ गया आपका
7/2 डी आ गया। ए मिल गया है, डी मिल गया है, अंतिम पद दिया है। इस सूत्र से योग का मान याद करना है, लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है, इसलिए सूत्र फेल हो जाता है। तो सूत्र कहता है सर पहले एन का मान बताओ, एन का मान ले आओ तो हमारा प्रयोग कर पाना आप। तो हमका एन का मान, तो एन का मान प्रयोग करने के लिए देखते हैं कि उसने दिया क्या है, ऐसा कौन सा वैल्यू है। देखो एल दिया है, क्या दिया है, एल। तो आप सूत्र पढ़े एक, एल बराबर, इसी को आपने ए एन कहा था, क्या दिया है, 84। कितना दिया है, 84। एल कह लो या ए एन कह लो, इसका सूत्र आप पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 84। अब ए का मान कितना रखोगे, 7। एन का मान कितना रखोगे, एन का मान पता ही नहीं है, ज्ञात करना है, प्रश्न रुका पड़ा हमारा। डी का मान कितना रखेंगे, 7/2, 84। तो एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84। ये प्लस का 7 उस तरफ चला गया तो माइनस का 7 हो गया। चले तो n माइनस 1 इंटू 7/2, 84, 7 चला गया, 77 आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे, n माइनस 1 बराबर क्या है, 77 है। अब ये 7/2 उधर ले जाओ बटे में, तो 7/2 बटे जब जाएगा तो बटे में आ जाएगा 7 और 2 आ जाएगा पलट के ऊपर। तो ये आ गया n माइनस 1 बराबर 7 से कट जाएगा, 11 दूना n बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। 23 पद है इसमें, इस श्रेणी में कितने पद हैं, 23 पद है। जब 23 पद है, अब देखो n पदों के योग का सूत्र पूछा है, तो अब आप फार्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 a प्लस एल से। इस सूत्र के प्रयोग से कितने पदों का योग चाहिए, 23 पदों का। n, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 23। n की जगह हमने 23 रख दिया। a का मान प्रश्न में पता था आपको, 7 था। l का मान प्रश्न में दिया था 84 है, बराबर 23/2 इंटू 84 में 7 जोड़ दो, कितना आ गया, 91। अब इसका गुणा कर लो बच्चों, गुणा करो जरा, गुणा करके बताइए। 2093। इसके बच्चों 2 आ गया, 2 का भाग कर दोगे तो 2 एकम 2, भाग न खाई बिंदी, 2 चौको 8, 1 9, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10। ये वैल्यू आ गई 1046.5। अब बच्चों देखो, इस सूत्र का प्रयोग कर गया, जरूरी नहीं ऐसे करो, आप मत करिए ऐसे, आप कैसे करिए, अथवा आप एक दूसरे सूत्र का प्रयोग करो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका प्रयोग करो तो कितने पदों का चाहिए था, देख लिया था। L बराबर था आपका 84, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 7 था, n माइनस 1 84, 84 7 चलेगा 77, n माइनस 1 इंटू 7/2, तो n माइनस 1 डी का मान आपने निकाल दिया था, 10 गुना 20 21/2 से घटाया तो 7 दूनी 14 7/2 आया था, बिल्कुल परफेक्ट है। n माइनस 1 बराबर पलट गया, 11 दूनी 22 आ गया, अब एक जुड़ गया 23 आ गया। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, अथवा इस सूत्र का, तो 23/2 2a का मान 7 था, n का मान 23 है, d का मान 7/2 आया था, 23/2, 7 दूनी 14 है, 23 से 1 चला गया तो 22, 7/2, 23/2 इंटू, देखो 2 से कट रहा है, 11 11 7 77,
77 में 14 जोड़ दो, कितना आ गया? 77 में 14 जोड़ है 91 आ गया। अब बताओ, देखो वही तो वैल्यू आ रही है, 91 × 23/2। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन जब प्रश्न में अंतिम पद दिया है तो हमारे पास सुविधा है कि हम उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मर्जी है, ना करना चाहो ना करो, उससे कर दो। बच्चों इस तरह से आपका देखा आपने प्रश्न लग गया, सिंपल सा है। इस प्रश्न की खासियत क्या थी बच्चों? इस प्रश्न की खासियत थी कि योग तो पूछा उसने, लेकिन पदों की संख्या गायब कर दी। अब पदों की संख्या नहीं पता है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप पहले पिछली एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में TN AN का सूत्र सीख चुके थे, उसी को L कहते हैं अंतिम पद का, A + N - V / T। उससे आपने N का मान निकाल लिया, चूंकि A दिया था, D दिया था, L दिया था, माने AN, तो अपने आप NA तो आ गया। आप जब इस सूत्र में रखेंगे तो आपको खुद ही पता A दिया है, L दिया, अंतिम पद दिया, या AN कह लो दिया है, D सार्वंतर दिया, तो क्या NA तो बच गया, N तो आ जा रहा। जब N आ गया तो सूत्र में, योग के सूत्र में N लगा दिया, आपने रख दिया वैल्यू। इस तरह से आगे सेम बच्चों प्रश्न दोबारा देखिए। फिर योगफल पूछा है और फिर पदों की संख्या गायब कर दी है। कह रहा है योग बताओ, संख्या गायब कर दी। और हम सूत्र जब लगाते हैं योग का, कौन सूत्र? कोई भी सूत्र लगा दो। अंतिम पद चूंकि दिया है तो अंतिम पद वाला लगाओ, ये सूत्र लगाएंगे। अब इसमें A का मान तो पता है, L पता है, लेकिन N भाई साहब नहीं पता है। फिर वही बात आ गई, फिर फंस गया प्रश्न, फिर N पता करो। चलते वापस, प्रथम पद क्या हो गया? A बराबर 34, सार्वंतर क्या हो गया? द्वितीय पद से घटा दो, विपरीत क्रम से घटाते हैं। 32 से 34 घटाओ, या 30 से 32 घटाओ, या इसके पहले इसके पहले वाले पद घटाओ, कितना आ गया? अब देखो TN कह लो, चाहे AN कह लो, चाहे L कह लो, अंतिम पद कितना दिया है? 10 दिया है। अब इसका सूत्र पढ़े हो, किसका? L का, AN का, या TN, जो भी आपको अच्छा लगे। A+, एक विद्यार्थी कहता है कि सर आपसे प्रश्न ने क्या पूछा था? हमने क्या पूछा था? उसने योग ये पूछा था। तो कहता सर ये क्या कर रहे हो, क्यों टाइम खराब करते हो, क्यों फीस मेरी बेल ले रहे हो और समय भी खराब करते हो। हम कहा भैया आप करके देख लीजिए, आपको अगर किसी मंजिल पे जाना है, दिल्ली जाना है, तो ट्रेन तो पकड़नी पड़ेगी, उड़ के थोड़ी चले जाओगे। उड़ के जाओ तो हवाई जहाज का इंतजाम करो, तब भी हवाई जहाज चाहिए उड़ के जाने के लिए, और ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन चाहिए, बस का अगर साधन तो बस चाहिए, साधन तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब N की वैल्यू नहीं पता तो N साधन है, वहां पहुंचने के लिए, इसका आंसर पाने के लिए N साधन, तो N का तो मान खोजना पड़ेगा आपको, उस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा आपको जहां पर N की वैल्यू मिले। यहाँ N की वैल्यू मिल रही है, किससे? इस सूत्र से। A + N - V / T। A का मान 34, N का मान पता नहीं, D का मान सार्वंतर -2, तो N - 1 × -2 बराबर 10। ये 34 उस तरफ चला गया, माइनस का। N - 1 × -2 बराबर 34, 10 चले गए, माइनस के 24। तो N - 1 बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों तरफ, 2 का भाग करो जाकर, कितना बच गया? N बराबर 1 उस तरफ जुड़ गया, 13 आ गया। कितना आ गया? अब जब N का मान आ गया है तो योगफल का सूत्र लगा दो। सूत्र पढ़े हो SN बराबर, 2 सूत्र पढ़े हो, एक और पढ़े हो, उसका प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि अंतिम पद हमको दिया था, इसलिए SN बराबर। N का मान क्या आया है? तो N की जगह 13, A का मान प्रश्न में दिया था 34, L का मान प्रश्न में पता था, L का मान 10 था, और A का मान आपका देखो 34 था। कितना था? L का मान 10 था। 34 में 10 जोड़ दो,
कितना आ गया? 44 कर दो भाई, 44, 13, 2 का भाग कर दो, गुणा कर दो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 200, ये योगफल आ गया। अथवा अथवा आप इस सूत्र का प्रयोग करो, ए का मान पता है, एन का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, सब रख दोगे। अब प्रश्न इस बात का है कि सर जब ये सूत्र है तो ये सूत्र, ये क्या बताया गया? तो हमका गणित यही तो सिखाती है आपको, सूत्र क्यों सिखाया जाता है? शॉर्टकट, उससे शॉर्टकट ये है, इसलिए बताया गया इसको। तुम्हें ना शॉर्टकट पसंद हो, तुम दूर जाओ, घूम के जाओ, इससे पता लगा दो, लगा दो, आ जाएगा। वही बात, नंबर मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे बात। लेकिन बात तो सरल है कि जल्दी से कैसे पहुंचे लाइफ में, ये चल रहा टारगेट। चले बच्चों आगे, अगले प्रश्न देखिए सामने आपके। अब ये प्रश्न बच्चों सेम टू सेम है, आप लगा सकते हो। देखो ए का मान क्या है? -5 है। डी सार्वंतर क्या है? दूसरा पद है -8, पहला पद घटाओ -5, तो -8 और माइनस माइनस। अब देखो L बराबर AN बराबर माइनस के 230। अब AN का सूत्र पढ़े हो, बोलिए। अब A का मान कितना है? विद्यार्थी फिर वो प्रश्न कर सकता है कि सर जी होश में हो आप? क्या पूछा गया प्रश्न? सर क्या कर रहे हो आप? ये सब क्या AN ATN लिखे बैठे हो? उनका क्यों? वो कहता है सर योगफल पूछा गया, योगफल का सूत्र लगाओ। हम कर ले यार, तो आप कह रहे हो तो बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। कह रहा सर क्या पूछा था? हमका योग पूछा है, कहना योग लगाओ। तो हमका लिख लो योग सूत्र, योग के 2 सूत्र हैं। अब उसने अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला लगा लो, ले लगा दिया सूत्र। अब मान रखो इसमें n का मान रखो 1 2 3 4 पद n का, n कितने? 4 रख दें। डट 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 आंसर पता नहीं, n का मान नहीं पता, a का मान बहुत बढ़िया -5, मजा आ गया। d सार्वंतर जरूरत है नहीं, l अंतिम पद मिल गया, बहुत बढ़िया। l मिल गया, a मिल गया, बैंड आवाजा बजवा सकते हो। बज सकता है? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि L तो है, A तो है, N भाई साहब। इसलिए ये जो प्रोसेस है, जो पहले सीख करके आए हो पिछला ज्ञान आप AN का, NMA पद का, उससे N आएगा, इसलिए कर रहे हैं। बात समझ आई? D का मान माइनस, चले n-1 इंटू -3 -230, ये -5 उस तरफ चला गया, 230 से 5 चले गए, माइनस के n-3 का भाग करो जा करके, तो माइनस माइनस कट गया। 3 का भाग करो, 3 7 21, 1 22 3 बचे, n बराबर -1 उस तरफ जाएगा, 76 हो गया। कितना आया? अब योगफल का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 a प्लस l से, अथवा दूसरा सूत्र n की जगह कितना है? 76/2, a का मान प्रश्न में दिया था -5, l का मान प्रश्न था -200। अब माइनस की वैल्यू थी तो डर लग रहा था, तो कोष्ठक लगा दिया, 76 में 2 का भाग करो, ये -5 और ये प्लस माइनस का माइनस, जोड़ दो, इनका गुणा कर लो, ये आंसर है। इस तरह से बच्चों आप कर सकते थे, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आप प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आराम से कर सकें। ठीक बच्चों, चलेंगे आगे। देखिए क्या प्रश्न लिखा है। अब आगे प्रश्न लिखा है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, AN का मान दिया है,
एन और एस के मान ज्ञात करें। एक विद्यार्थी का था सर एन का मान पूछा है, हम कहा हाँ, तो करा एन का मान ज्ञात करने का सूत्र लगा दो, तो हमको अवेलेबल लिखा करें। कोई एन का मान ज्ञात करने का सूत्र फार्मूला पढ़े हो? कोई नहीं पढ़े। पढ़े क्या? समांतर श्रेणी में अभी तक मात्र आप दो सूत्र पढ़े, एक एन का एनवें पद का, एक एस एन का सम ऑफ एन एन पदों के योग का, दो सूत्र पढ़े। एन का कोई सूत्र आप नहीं पढ़े। ठीक, ये तो बात खत्म, काटो इसको। फिर यस कह रहा है, यस मान बताओ, यस बताओ, तो हाँ यस माने योग, योग योग का पूछा है। बहुत बढ़िया, अभी लगाते हैं यस। यस का सूत्र, वाह मजा आ रहा है। यस का सूत्र याद है, पढ़ के आए हैं, अथवा नहीं लगाओ तो ये लगाओगे। कोई भी प्रश्न हो पहले देखना पड़ता है कि जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ की है, टारगेट क्या बनाया है, लक्ष्य क्या, उसी हिसाब से वाहन पकड़ोगे हैं। अगर जिन्हें जाना होगा तो पैदल जा सकते हो, रूरा जाना हो तो ऑटो टेम्पो, और अमेरिका जाना हो तो एरोप्लेन। तो अब एस का मान पूछा है, ये सूत्र है, लगा दिया। अब जब मंजिल पता लग गई कि यहां जाना है तो देख लो कहां गाड़ी फंस रही है, जहां गाड़ी फंस रही है वहीं गाड़ी का इंतजाम करो। अगर ऑटो बस है तो भैया 10 बस का इंतजाम करो, या किराया खर्च करो, मंगा लो तमाम सारे। ट्रैवलर एजेंसी चलती तमाम सारी, कौन चलती? उबेर, उबेर चलती, उबेर है, और जाने कौन कौन सी और भी, बताओ कौन सी? हाँ ओला, हाँ ओला चलता है। पैसे खर्च करो, आ जाएगी वहीं पर, आप पहुंच जाओ मंजिल पर। तो अब यहां पर कहां फंस रहे हैं देखो, एन 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 का मान तो खुदा उसने पूछा है, तो एन पूछा यस पूछा, तो गाड़ी फंसी यहां पर। यहां दो वैल्यू अननोन है, एक एस भी नहीं पता है अब एक एन भी नहीं पता है। तो इसमें जब एन एस रख दो तो एन आ जाएगा, एन रख दोगे तो एस आ जाएगा। गाड़ी आगे देखो, ए और डी, ए और डी, ए और डी दिए, वाह। तो जब इसमें ए और डी आप रख दोगे तो गाड़ी कहां फंसेगी? एन और एस में, एन और एस में। तो देखो एन और एस में ए एन और दिया है, ए एन और। जैसे कहीं जाओ, अब दिल्ली जाना हो मान लो आपको, तो यहाँ से ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ो, रूरा रेलवे स्टेशन पहुंचो, तो रूरा रेलवे स्टेशन पहुंचो तो वहां पर वो कौन ट्रेन किसकी बात कर रहे थे? गोमती खड़ी होगी, तो ऑटो से उतर जाओ और गोमती पे बैठ जाओ। अब रूरा स्टेशन जाओ, तुम कह दो गोमती काय खड़ी है, हम तो ऑटो से लेकर के, अरे ऑटो से लेकर के आए हो बंधु, तो ऑटो से उतर जाओगे वहां पर, ऑटो रूरे तक का है, गोमती जाएगी दिल्ली। तो यही बात है, यहां इस पे जाना है, एस का मान तो ज्ञात करना है। लेकिन ये भाई साहब देखो, ए एन पहले दिए हैं, ए एन, ये ऑटो है, ये कौन है? ऑटो। इस ऑटो का यूज करो और स्टेशन पहुंचो। फिर गोमती की बात, फिर गोमती एक्सप्रेस की बात, क्योंकि गोमती एक्सप्रेस तभी जब आप एन की वैल्यू याद कर लो, तो ये एन की वैल्यू ये बताएगा, क्योंकि ये रोको उसका ऑटो, क्योंकि दिया है, ये चीज दी है, और जो चीज दी है उसका प्रयोग नहीं करोगे तो पथे जाओगे आप लोग, कसे जाओगे आप लोग, नुकसान होगा आपको। जैसे क्या दिया है? कापी किताब दी है आपको, स्कूल दिया गया, हाई स्कूल क्लास आपकी, नहीं पढ़ोगे, नहीं यूज करोगे तो फिर आप पथे जाओगे। कौन पथेगा? मम्मी पापा। कौन पथेगा? कोई नहीं पथेगा। किसको फर्क पड़ती है? पथ भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुद अपने आप में पथ जाओगे, अपने आप में आप पनिश हो जाओगे, खुद ही नंबर नहीं आएंगे तो खुद ही। चलिए आइए चलते बात करते हैं प्रश्न की। चलिए, ए का मान दिया, डी का मान दिया, ए एन का सूत्र लगा रहे हैं बच्चों। ए एन बराबर क्या दिया है? ए एन का सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग। ए का मान 5 है, एन का मान पता नहीं है, डी का मान आपका 3 है। ये आपके प्रश्न में दिया गया है। अब बताइए, 3 का गुणा कर जाओ इसमें, पांच से 3 चला गया, 2 50 में जुड़ गया,
3 का भाग, अच्छा भाई ऐसे कर लो, 50 में 2 घट गया जाके, 3 का भाग कर दो, 16 आ गया, एक उत्तर आ गया। n का एक आंसर आ गया। उसने कहा था n बताओ, अब कर रहा है s बताओ। अब s बताओ, s बताओ। तो अब देखो बच्चों, उसने प्रश्न में गायब कर दी एक बात, यस योगफल तो पूछा है, कितने पदों का योगफल, 20 का कर दें कि 50 का कर दें बताओ। उसने इशारा किया आपको घुमा करके, क्या कहा है, 16 पदों का है। कितने पदों का है, 16 पदों का है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला लगाओ, n पदों के योग का सूत्र लगा दो। कौन लगा, मैं n/2 a + l, अंतिम पद वाला कि दूसरा वाला, अंतिम पद दिया इसमें, कहाँ दिया है, ये दिया है, अच्छा n/2, अच्छा अगर ये ना लगा मैं दूसरा लगा दे n/2 2a + n - 1 to d, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो कितने पदों का योग चाहिए आपको, 16 पदों का। a का मान है 5, l का मान क्या है 50। इस तरह से इसी को S16 कहोगे, इसी को आप AS भी कहोगे, ठीक बात। इस तरह से बच्चों प्रश्न है आपके। आगे चलेंगे, इस तरह से बच्चों आगे देखेंगे। उसने दिया है, क्या दिया, a बराबर 7 दिया है, a 13 13वां पद दिया उसने 35, और d का मान पूछा है, और s 13 का मान पूछा है, इसका पूछा है। अब देखिए बच्चों, हमेशा मंजिल, टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य किससे मिलता है, जो चीज दी गई होती है, जो चीज दी गई है उसी का प्रयोग करो। घर से अगर स्कूल आओगे, साइकिल दी गई तो साइकिल का प्रयोग करो, पहुंच जाओगे समय से। नहीं साइकिल का प्रयोग करोगे तो आओ पैदल, नहीं समय से पहुंचोगे। तो क्या करा, देखो डी पूछा, डी का कोई आपको सूत्र नहीं बताया गया, इसका बताया गया एसन का। अगर एसन का सूत्र बताया गया है, एसन का सूत्र n/2, एक तो a + l करके ये बताया गया है, एक आपका ये बताया गया है। आप देखिए उसमें अंतिम पद चाहिए, और 13 पदों का चूंकि है और 13 वहां पर दिया है, तो इसका अंतिम पद है यहाँ पर, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। a का मान चाहिए, a का मान है, d का मान पूछ रहा है, तो फिर गाड़ी पिछली बार की तरह से फंस रही है, और n का मान 13 है, n का मान 13 है, a का मान दिया है, Sn पूछ रहा है 13, तो गाड़ी फंसी है कि कुल मिलाकर नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जो पिछली एक्सरसाइज में सीख करके आए हो। ये जो भाई साहब, इन्हीं भाई साहब को ऐसे भी लिखा जाता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। आप चले देखो क्या दिया है, आप सूत्र एक पढ़े हो, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये आपको प्रश्न में दिया है। इसको दोबारा से लिख लो। ए एन का मान प्रश्न में दिया है नहीं, हम सूत्र लिख रहे थे एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है आपको। अब दिया क्या उसने है, अब इसमें ए एन में ए 13, एन की जगह क्या रखोगे, रख जाओ। अब देखो ए का मान प्रश्न में खुद ही दिया है, सात पक्षांतरण कर दो। सिंपल है, ए का मान दिया था, ए 13 दिया था, सूत्र लगा दिया आपने। डी बराबर निकाल लो, कितना आ गया 28 बटे, तो 4 3 12, 4 7, डी का मान कितना आ गया। अब उसने पूछा क्या है, एक तो उत्तर यही आ गया आपका। एस एन का सूत्र पढ़े हो, एन अपान टू ए प्लस एल। चूंकि 13वां पद दिया था और 13 पदों का योग पूछा है, जितने पद दिए तो उतना ही पद का, तो मैंने अंतिम पद ये हो गया। फिर भी आप जरा भी कंफ्यूज हो तो आप याद रखें मेरी बात को, आप इस सूत्र का प्रयोग न करें, आप इस सूत्र का प्रयोग करें। ये सदाबहार भाई साहब है, ये सूत्र गलती नहीं कराएगा, इसमें हो सकता है आप गलती कर जाएं, आप समझे ना पावे कि कितने पद दिए थे, अंतिम पद कौन से पूछ रहे हो उसने, कोई 17वां यहाँ दे दे 13वां पद और यहाँ पूछ दे 20 पदों का योग, और तुम कहो 20 में वो यो रख जाओ जाकर के अंतिम पद का मान, होश में रहना। इसलिए ये भाई साहब गलती करा सकते हैं, ये भाई साहब कभी गलती नहीं कराते हैं। चलिए एन अपान टू, लेकिन ये सिंपल है, सरल है, शॉर्टकट है। चलिए एन अपान टू, हमें पता है चूंकि 13वां पद दिया और 13 का पूछा है तो वही अंतिम है। एन अपान टू, एन का मान ए का मान, एल का मान 35, जो ये 13 है यही हमारा एल बन जाता है। 35 7, ये आंसर आ गया आपका। इससे कर लो जरा, कितने पदों का योग करना था, एन की जगह 13, ए का मान, एन का मान, डी का मान, सात दूनी 14, 13 से चला गया 12, 7 बटे 3 कर लो, डी का मान। चलिए ये देखो, तो एक 3 चौको 4 सते 28, कितना आ गया जोड़ के 42 आ गया। ऐसे कर सकते हो, बात समझ गए आप, सिंपल सी बात आपके लिए है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें कई प्रश्न इसी कैटेगरी के दिए हैं आपको, इसी कैटेगरी के कई प्रश्न आपको दिए गए हैं।
देखो क्या दिया है, डी का मान कितना दिया है 3, और पूछा क्या है ए और देखो यहां भी वही पर सेम सेम बच्चों है, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, देखो एक सूत्र पढ़े हो, तो an a12 क्या हो जाएगा, देखो n की जगह 12 लगा दो, जा करके n की जगह क्या लगा दो 12 से चला गया 11, डी का मान देखो प्रश्न दिया है 11 तिहाई ए का मान आ गया, क्या भैया समस्या है, ए का मान आ गया, उसने पूछा है S12 बताइए सर, S12, तो Sn का सूत्र पढ़े हो, Sn का सूत्र पढ़े हो, n/2 a + l, अथवा ये ना लगाइए, ये लगाओ चाहिए लगाओ, आपकी मर्जी है। Sn क्या पूछा है 12 पदों का, n की जगह आ जाएगा 12, a का मान 4 निकल चुका था, l का मान चूंकि 37 पद है और 37 पदों का ही योग पूछा है, श्रेणी में 37वां नंबर पर लिखा ये और 37 पदों का योग पूछा है, तो अंतिम पद है ये क्या है, चूंकि l बराबर a12 बराबर 37, इसलिए l का मान कितना हो गया 6, 37 में 4 जोड़ दो, 6 कम 6, 6 चौको, बोलिए कर सकते हो, आप चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कितने पदों का योग चाहिए था 12, n की जगह 12, a का मान कितना आया था 4, n की जगह 12, n-1 इंटू डी का मान कितना आया था 3, दिया था प्रश्न 6, ये 4 दूनी 8, ये 11 गुणा 3, 6, 11 33, 33 8 41। आप बच्चों अब तक समझ गए होंगे, चाहे इस सूत्र का प्रयोग कर लें चाहे उस सूत्र का प्रयोग कर लें, कब, जब अंतिम पद दिया होता तब, ठीक है। इस तरह से चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे के सारे प्रश्न बच्चों इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। सारे प्रश्न इसके घर से करके आइएगा आप, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो कमेंट कीजिए, पूछिएगा हमसे, मुझे कोई ऐसा प्रश्न लगे तो हम बता दें, हाँ जी जी, हम प्रश्न नंबर बता दें 8 आपको बता दें, कौन बता दें 4th नंबर। देखो विद्यार्थी पूछ रहा है, दिया क्या प्रश्न में है, उसने दिया A3 बराबर 15 और दिया है S10 बराबर दिया है 125, और मान किसका पूछा है D का, और किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। अब देखो बच्चों, अच्छा मैथमेटिक्स गणित अच्छी करनी तो क्या करना पड़ेगा आपको,
प्रैक्टिस तो बाद में करोगे, पहले आपको फार्मूले तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फार्मूले। फार्मूले क्या है? फार्मूले एड्रेस होता है। फार्मूला क्या होता है? जैसे एनवेलप में किसी में लेटर लिखो कहीं, तो लेटर में जब लिखो, लेटर पैक कर दो एनवेलप के अंदर, उसमें एड्रेस आप ना लिखो, पता ना लिखो, और जाओ एनवेलप, जाओ लिफाफा, जाओ डाला जाके चिट्ठी, कहाँ? डाक में डाल दो जा करके, तो कहाँ पहुंचेगी? क्योंकि आपने एड्रेस नहीं लिखा। तो फार्मूला क्या होता है? एड्रेस होता है। फार्मूला क्या है? एड्रेस। उन्हीं का आगे आए, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तिष्क पर कुअंक की जो रेखाएं हैं वो सब मंत्रों से मिट जाती है। कहा गया है मंत्र महामणि विषय व्याल की। मंत्र वो मणि है, गजब है। वही फार्मूला है, गणित के फार्मूले वही है, मंत्र हैं। ये मंत्र अगर आपको आते हैं, दो मंत्र बताए गए आपको समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी के प्रश्न चुटकी में आपके लग जाएंगे। मात्र दो मंत्र आप नहीं याद करते हैं तो घूमते रहिए। चलिए आते हैं बच्चों प्रश्न। अब देखो उसने ये दिया आपको, ये बदलू पूछी है ना, तो जीरो सुन लो पहले। बच्चों देखिए ये सामने प्रश्न लिखा आपके। अब देखिए उसने डी पूछा है, A10 पूछा है। A10 याद रहे, AN का फॉर्मूला पढ़े हो बच्चों, A प्लस N माइनस 1 इंटू, याद है? इस सूत्र से AN से तुमसे क्या पूछा गया? A10 बताओ, तो N की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो आपको A और D दो मान चाहिए, दो मान चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो दो मान चाहिए, माने पिछला कल बता रहे थे, पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में, कि दो समीकरण आपको खोजने पड़ेंगे तभी आप चालू कर पाओगे इसका मान। और दो समीकरण, दो शर्तें, दो नियम, दो इशारे, दो संबंध, दो प्रश्न के इशारे मिले होंगे, प्रश्न में कहे गए होंगे। आप प्रश्न में चलिए वापस, तो उसने कहा है, वाह, कह रहा ये शर्त इतना है, ये तुम दो से कर दी उसने, एक शर्त ये, एक शर्त ये, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों को हल कर दो, A और D के मान ले आओ, उत्तर आ जाएगा आपका। स्पष्ट है? क्लियर है? चले क्या दिया है? A3 दिया। अभी AN भाई साहब लिखे, आपसे कह रहा कि A3 बताओ, तो N की जगह क्या रखोगे? समझ में आई बात? ये A3 दिया है आपको, तो क्या है? A प्लस आप बताइए, हमने जो कहा था A और D में एक समीकरण आया, एक और आएगा भी, इससे मिलेगा। चलते हैं इससे बात करते हैं। क्या दिया प्रश्न में? S10 दिया है। अच्छा S10, Sn का क्या सूत्र पढ़े हो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए n की जगह क्या है? 10 है, तो रख दो सूत्र में, इस सूत्र का प्रयोग करोगे भाई। S10 लगाओगे तो n की जगह क्या लगाओगे? 10, तो वही सूत्र लगा रहे हैं। n/2 लगाओ, n/2 लिख दे, n की जगह n/2 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू D बराबर 125। ये 5 हो गया, ये हो गया 9D, 2a प्लस 9D, 5 का भाग कर दो,
ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। बोलिए, ने कहा था ए और डी में फंस रहा प्रश्न। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप लोग। ये क्या कह सकते थे, ये प्रथम शर्त से था। क्या था? प्रथम शर्त। ये कौन भाई साहब बता गए आपको कि प्रथम शर्त है? किसने बताया? प्रश्न ने बताया। और जो प्रश्न में पूछा गया था इसने बताया, A10 ने, कि हम आएंगे तब है तो तुम ए और डी के मान ले आओगे। अब ए और डी के मान दो राशियां हो गई तो दो समीकरण लाने पड़ेंगे आपको, इसलिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण सॉल्व करो दोनों को। तो क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, 2a प्लस 9d 25। अब देखो बच्चों ये बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 का गुणा करोगे तब बराबर कर पाओ। करो गुणा 2 का। 2a घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 9d से 4d चले गए, माइनस के 25 से 30 चले गए, 30 से 25 चले गए 5। तो d बराबर आ गया माइनस का, d का मान आ गया। फर्स्ट से सेकंड में d का मान रखने पर रखो। 2a प्लस 9 d का मान 2a, ये प्लस माइनस का माइनस 2a, 9 उस तरफ चला गया, कितना आ गया? a बराबर कितना आ गया? 17। पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था? A10 पूछा गया था। ये सब हटा दीजिए, पूछा क्या गया था? A10 पूछा गया था, बोलो। तो बराबर A10, A का मान कितना आया है? 17। 10 से 1 चला गया 9, D का मान कितना आया है? माइनस का 1। आठ आ गया। बोलो। इस तरह से बच्चों आप सारे प्रश्न इसके कर सकते हो। घर से SW नोट कर लीजिए और काम करके आइए। बहुत लेट बच्चों देखिए 5.3 में हमने काफी सारे प्रश्न करा दिए आपको, प्रश्न नंबर 3 के। और ये शेष प्रश्न घर से आप करके आइए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछेगा, हम कल चर्चा कर लेते हैं। ठीक बच्चों, बड़ा सिंपल है। एल का मतलब क्या है? अगर हम आपको इशारा करें, जो उसने दिया है, ये क्या दिया है? एल बराबर 28 दिया है। एल का मतलब बच्चों क्या होता है? एल का मतलब होता है an। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब बच्चों देखो उसने कुल पद 9 दिए। कितने दिए? कुल पद 9। इसका मतलब an जो है आपका क्या है? 9 है, 9वां पद है। क्या है ये 9वां पद है। इसी को आप लिख सकते थे A9। उसने कहा है प्रश्न में कुल पद 9 है, तो 9वां पद है आपका ये। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा आपका। इतना देखना पड़ेगा आपको, ये 9। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का बच्चों सूत्र पढ़े हो आप लोग। तो A9 का क्या हो जाएगा? इसमें n की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो a प्लस 8d बराबर 28। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है आपका। दूसरा उसने s बराबर दिया है, तो s अब कितने पदों का योग है? देखो उसने कहा 9 पद हैं, तो बच्चों s का मतलब जानते हो? ये 9 पदों का योग है। इस तरह से अब 9 पदों का योग है। अंतिम पद आपको दिया था, आप तो सीधे n/2 l प्लस सूत्र लगा सकते हो। तो Sn का सूत्र क्या पढ़े थे? n/2 a प्लस l। जब अंतिम पद आपका दिया हो, अंतिम पद आपका दिया है तब, ठीक है। तो इसलिए सूत्र लगा दो। n की जगह क्या आ जाएगा आपका? 9/2 a प्लस l बराबर 144। l का मान दिया है बच्चों आपको
n/2 a, l का मान रख दोगे आप 28 बराबर 144। इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे इधर जा करके तो a का मान आ जाएगा आपका, किसका आ जाएगा, a का। जब a आ जाएगा तो a इसमें रख दोगे तो d आ जाएगा। जब a और d आ जाएंगे तो a तो पूछा है, a ही तो पूछा है आपका, तो ठीक बच्चों आ रहा आपका प्रश्न, ठीक है। तो इसकी जरूरत भी बच्चों आपको नहीं पड़ रही है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ रही। सीधे S9 का फार्मूला लगाइए आप, क्या लगाओगे, Sn का सूत्र पढ़े हो, n/2a + l, ठीक है। अब इसमें देखो कितने पद हैं, 9 पद हैं, तो S कितने पद हैं, 9 पद, तो 9 पद है तो Sn की जगह 9 हो गया, a + l। अब देखो 9 पद है, उसने पूछा है कुल पद 9 है, तो योग दिया है 144, कितने पदों का 144, 9 पदों का 144 दिया बच्चों, ये बराबर 9/2। a का मान प्रश्न में पूछा है उसने, l माने अंतिम पद उसने दिया है 28। अब बच्चों सॉल्व कर जाइए, a का मान बचा से सब कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। ये आप घर से कर लोगे। इस तरह सारे प्रश्न करके आइए, जो नहीं आते पूछेगा।